चलो भाई, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सभी? आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का, जिसका नाम है डिटरमिनर्स। क्या नाम बच्चों? डिटरमिनर्स। ये देखिए डिटरमिनर्स, ठीक है। ये आज जो टॉपिक बनाया जा रहा है, एक बच्ची 9th क्लास की अनिका जैन। मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, अगली वीडियो उसी के ऊपर बनेगी। मैंने अपना वादा पूरा किया, मतलब पूरा करने जा रहा हूं। अनिका जैन ने मुझे कमेंट किया है और कहा है सर डिटरमिनर्स के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं स्पेशली उनके कहने पर आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो बच्ची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से थैंक यू बोलता हूं आपको कि आपने मेरी वीडियो के ऊपर रिस्पांस दिया और आपने वीडियो अच्छी तरह से शायद देखी होगी, आपको समझ में आई। इसी तरीके से और भी जो हमारे बच्चे हैं 9th में हैं, 10th में, किसी भी क्लास में, 11th 12th वगैरह, आप केवल मुझे टॉपिक दीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए सर। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, वीडियो बनाने की जिम्मेदारी हमारी, आप तक एजुकेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिका जी के कहने पर, अनिका जैन जी के कहने पर, बेटा समझिए जरा डिटरमिनर्स क्या होते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं बच्चे। डिटरमिनर्स क्या होते हैं बच्चों? डिटरमिनर्स का मतलब होता है, देखिए लोकल लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, बुक पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई डिटरमिनर्स का मतलब होता है कि कितने, कितने, किसका, कौन सा, ठीक है। यानी नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले। नाउन क्या होते हैं ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी, आप एक बार देख लेना। किसी बच्चे ने अगर नाउन नहीं पता है तो मुझे एक बार दोबारा कमेंट कीजिए, अच्छी तरीके से मैं दोबारा कोशिश करूंगा और वीडियो बनाने की। तो बच्चों डिटरमिनर्स का मतलब होता है जो नाउन होता है, नाउन से पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। मतलब किसका, जैसे मान लीजिए ये पेन किसका है, कितने बच्चे थे, कितने नंबर आए, कितने किलो सामान खरीदा, तो कितना, कौन, कितना, ठीक है, किसका, इन सभी चीजों को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। चलिए आगे समझेंगे थोड़ा सा और आपको पता लगता जाएगा बच्चों। शुरू करते हैं। मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। महाभारत देखी होगी आपने, डायलॉग बड़ा प्यारा था ये वाला, मैंने पूरी महाभारत देखी है। चलिए तो बच्चों डिटरमिनर्स पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे बच्चों। बेसिक ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। 9th और 10th वाले बच्चों की इस बार चांदी चांदी होने वाली है। और हाँ, स्पेशली 9th और 10th के लिए नहीं है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी दे रहे ना मेरे भाई, तो इंग्लिश सेम रहने वाली है, इंग्लिश कभी बदलती नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, सबके लिए सेम है। आइए डेफिनेशन है बच्चों, डिटरमिनर्स आर वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस किया जाता है बिफोर द नाउन, नाउन से पहले, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक बार बता दूं नाउन क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी जिस पेन से मैं लिख रहा हूं भैया वो हो गया पेन, और जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूं बच्चों वो हो गया फोन, ठीक है बच्चों, ठीक है। जिस पे आप लिखते हो बच्चों वो हो गया बुक मेरे बच्चों। ये सारे नाउन होते हैं, ठीक है। तो नाउन से पहले बच्चों, नाउन से पहले चलो, तो बच्चों नाउन से पहले आने वाला जो भी वर्ड है वो सब डिटरमिनर्स है, ठीक है। देखिए बिफोर द नाउन टू डिटरमाइन और लिमिट देयर मीनिंग्स, समझते हैं। देखो बच्चों दूसरी बात आ रही है आगे, और टेंशन समझाऊंगा सारी चीजें, बस आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए के लिए, ठीक है। देखो बच्चों लिखा है, क्या लिखा है? बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भैया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मेरे बच्चों? बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर पता क्या है भाई? सबसे पहले नाउन, जैसे मैंने बताया बुक लिख दो, है ना, पेन लिख दो, चेयर लिख दो, है ना, बॉल लिख दो,
जो भी चीज, जो भी नाउन है, नाउन आपको पता नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना? ये छोटी सी डेफिनेशन, अगली पूरी डेफिनेशन क्या है ये मैंने दूसरी वीडियो में बताई है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। आइए तो बच्चों नाउन से पहले लगाएंगे डिटरमिनर, देखिए क्या होता है। देखो क्या लिखा, जो आ बुक, तो ये आ क्या हो गया बच्चों? ये आपका डिटरमिनर हो गया, ठीक है। ये सॉरी ये ना आ, दा भी क्या हो गया बच्चों? द बुक, ये भी डिटरमिनर हो गया बच्चों। दिस बुक भी क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। ये बुक और ये बुक बच्चों क्या हो गए? नाउन हो गए। बस समझ आ रही है मेरी, नाउन किसको कह रहा हूं मैं और डिटरमिनर किसको कह रहा हूं। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। बच्चों बच्चों मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं तुमसे कहता रहूंगा। क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? क्यों बुरा मान गए? चलो नहीं बुरा माना, चलो मेरे भैया चलो। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आज हम बताने वाले ना भाई 7 तरह के डिटरमिनर्स बताएंगे हम, ध्यान रखना 7 तरह के डिटरमिनर्स, ठीक। कितने? 7 तरह के। भाई पहला बताएंगे हम तुम आर्टिकल के बारे में, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बताएंगे, पजेसिव के बारे में बताएंगे, ठीक है, क्वांटिफिकेटर्स के बारे में बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे, नंबर के बारे में बताएंगे, है ना, और इंट्रोगेटिव के बारे में भी आपको बताएंगे डिटरमिनर्स क्या होते हैं। 7 तरीके के हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। पहले पे बात करने की कोशिश करते हैं, चलते आगे। देखो बच्चों ये रहा, थोड़ा पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है सिंपल एग्जांपल से पढ़ने की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा समझ के चलते हैं। कहानी हल्के हल्के गहरी होगी, ध्यान रखना, कहानी हल्के हल्के गहरी होगी, समझना बच्चों। तो क्या लिखा है? देखिए ये जो अंडरलाइन है ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नाउन है बच्चों। और इससे पहले जो भी है वो क्या है बच्चों? वो आपका डिटरमाइन है। देखो ये डिटरमिनर, ये डिटरमिनर, समझिए। लिखा है बच्चों द डॉग इज बार्किंग, ठीक है, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। दिस इज माई पेन, ये माई भी क्या बच्चों? डिटरमिनर है। आई हैव सम बुक, 3 स्टूडेंट्स ईच बॉय, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं? ये डिटरमिनर्स हैं। बात समझ रही? डिटरमिनर्स अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, खाली कहानी थोड़ा सा ऊपर से घुमा रहा हूं मैं, अभी आप समझेंगे थोड़ा सा आगे। देखिए बच्चों आप समझिए, देखो क्या लिखा है? लिखा है ए एंड द, दिस और सम, इनका यूज करते हुए आपको इसको फिलअप करना है। क्या लिखा बच्चों? सन गिव्स अस लाइट, ये बच्चों सन क्या है? सन क्या है? सन सूरज है। हाँ सन सूरज तो है मेरे लाल, सन सूरज तो है बच्चे, लेकिन साथ ही साथ में नाउन भी तो है। हाँ कहानी नहीं बोलिए मेरे बेटे। तो सन क्या है? सन एक क्या है बच्चों? नाउन भी है ना। और सन बहुत बड़ा है, सिंगल है, इसलिए क्या लगाएंगे मैं आपको बताओ, जल्दी बताओ क्या लगाएंगे? द सन, क्या लगाएंगे बच्चे? द सन गिव्स अस लाइट। आगे और बात करेंगे सर। गर्ल इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, अ गर्ल इज रीडिंग अ बुक, एक लड़की किताब पढ़ रही है। चलिए क्या है? आई हैव एन आइडिया बच्चे, एन आइडिया बताऊं आगे सारी चीजें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा आगे से, ठीक है। क्या बच्चों? क्लास इज वेरी क्लीन, तो क्या लिखेंगे? दिस क्लास बच्चे, क्या चीज? दिस क्लास इज वेरी क्लीन। कैन यू गिव मी क्या? अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या आप यहां पर कैन यू गिव मी सम वाटर भी लिख सकते हैं, सम वाटर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मारेगा नहीं बच्चों, कोई टेंशन कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे मैं पर? सम भी लिख सकते हो, सम लिख दो, ठीक है, सम लिख दो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए बच्चों कहानी शुरू करते हैं थोड़ी सी हल्की सी। अभी हमारा डिटरमिनर नंबर 1, ठीक है, डिटरमिनर नंबर 1 बच्चों ए एंड द, ठीक है। बेसिकली इसका एक पॉइंट ये है कि बेसिकली आर्टिकल भी है मेरे बच्चे, क्या है? आर्टिकल, ध्यान रखना आर्टिकल भी है। अगर आपसे कोई बोले भाई आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, तो आप बताएंगे बच्चे 3 तरह के होते हैं, ए एंड द, ठीक है। ये आर्टिकल एक छोटा सा टॉपिक हो गया, ये आर्टिकल ही एक तरह से, लेकिन आर्टिकल भी क्या है? डिटरमिनर्स हैं, ठीक है। तो 7 चीजें पढ़ेंगे, उन 7 चीजों में आर्टिकल भी आते हैं। आर्टिकल सॉरी डिटरमिनर्स हम 7 तरीके के पढ़ेंगे। पहला हम आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल भी मेरे बच्चों क्या है? एक डिटरमिनर है। चलिए समझते बच्चों, तो मेरे बच्चे ए एंड द, तीनों अंतर समझ लो एक बार, इन तीनों में एक बार अंतर समझ लो। आपके लाइफ टाइम के लिए मेरे बच्चे कभी भी किसी भी चीज का एग्जाम देना हो आपको इंग्लिश में, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चे, टेंशन नहीं। क्यों? इंग्लिश बोले तो विष्णु सर, स्टडी बोले तो विष्णु सर, याद, ये नाम याद रखिए बच्चों, सपना में भी आएगा आपके एक दिन ये नाम। चलिए तो क्या लिखा है? आ ए एन और द। चलिए बच्चों क्या लिखा है? देखिए लिखा है ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, सबको पता है, और एन का मतलब भी क्या होता है मेरे बच्चे? एक होता है, ठीक है।
द का मतलब क्या होता है? एक होता है। तीनों का मतलब एक होता है। तीनों के तीनों चीजें सिंगुलर चीज के लिए ही यूज होते हैं। ध्यान देना, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन जो एक है उसके लिए बच्चों तीनों चीजों को यूज किया जाता है, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। कौन सी चीज कहां यूज की जाती है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समझो बच्चों, देखो देखो बच्चों समझो, मान लो बच्चों ए टू जेड है, ए टू जेड, ठीक है बच्चों, ए टू जेड है। बच्चों ए टू जेड को हम दो भागों में बांटते हैं मेरे बच्चे, दो भागों में ए टू जेड को हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला होता है वोवेल्स और दूसरे होते हैं बच्चों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है बच्चों। अब सब वोवेल क्या होते हैं आपको पता है बच्चों? देखो बच्चों, वोवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ए ई आई ओ यू। और बाकी के सभी बच्चे कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी सी डी एफ आएगा मेरे बच्चे, ई नहीं आएगा क्योंकि ई इधर आएगी, ठीक है। तो बच्चे 5 वोवेल हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गए। अब समझो, देखो इससे पहले हमने बचपन में गलती करी थी मेरे बच्चे, बचपन की गलतियां आज सुधारने का समय आ गया है। विष्णु सर आपके सामने हैं और बचपन की गलतियां आज सुधारेंगे हम, ठीक है बच्चों। अनिका जैन जी आप भी सुनिए बच्चा, आप भी सुनिए, हम गलतियां सुधारेंगे। क्या गलतियां सुधारेंगे समझिए। आपको बचपन में बच्चों समझाया गया था कि भैया जहां पर भी वोवेल आते हैं 5 उससे पहले आता है बच्चे एन, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट आता है उससे पहले आता है ए। ये आपने बचपन में पढ़ लिया बच्चों, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ लिया, बचपन में बहुत गलतियां करी है, बचपन की गलतियां सुधारिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, ये लिखा है अ बॉय, क्या लिखा है बच्चा? अ बॉय। ये आ क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर बच्चों ये बी जो है ना ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बी कॉन्सोनेंट है। अब देखो बच्चों ये यू जो है ये कॉन्सोनेंट थोड़ी है, ये तो वोवेल है, ए ई आई ओ यू। देखो बच्चों ये जो यू है, ये यू क्या है? ये यू एक वोवेल है, और मैंने अभी आपको बताया वोवेल से पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर क्या लगा? यहां पर ए लगा हुआ है, तो क्या ये गलत है? अरे नहीं, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा ये गलत क्यों नहीं है, अभी आप समझिए। अब बच्चों देखो ये यूरोप लिखा हुआ है, ठीक है, ये यूरोप यूरोपियन लिखा हुआ है। अब ये जो ई है बच्चों इससे पहले तो ए लगा हुआ है, और जबकि क्या आना चाहिए यहां पर? एन आना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये गलत है? नहीं है, बताऊंगा कैसा, ठीक है। देखो ये यूजफुल बुक, ये यू जो है बच्चों, ये यू जो है ये रहा यू, ये भी एक वोवेल है और वोवेल से पहले एन आता है, बट यहां पर एन ए है। गलत है? नहीं गलत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे, समझो। देखो बच्चों एक कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी समझने की कोशिश करने दो। अब हम इंग्लिश को छोड़कर ना 1 मिनट के लिए हिंदी पढ़ेंगे मेरे बच्चे, हिंदी पढ़ेंगे। तो बच्चों मान लो आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक, ठीक है, आ से ज्ञा तक मेरे बच्चों। बच्चों आ से ज्ञा तक में ध्यान दो, आ से ज्ञा तक में हम आ से ज्ञा को भी बच्चों दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? दो भागों में बांटते हैं। आ से ज्ञा तक को भी हम दो भागों में बांटते हैं, समझो। देखो जैसे जैसे आ से अंघा तक, ठीक है बच्चों, और का से ज्ञा तक, ठीक है बच्चों। देखो जो आ से अंघा तक होता है मेरे बच्चों उसको तो हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? सुअर नहीं, स्वर बोलते हैं, स्वर बोलते हैं बच्चों, स्वर, ठीक है। और का से ज्ञा तक को व्यंजन बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। का से ज्ञा तक को क्या बोलते हैं हम? व्यंजन बोलते हैं। तो ये स्वर और ये व्यंजन। अब ध्यान दो, ये अब कहानी समझो। जो भाई जो भी नाउन इसका साउंड निकालेगा तो वहां पर तो बच्चों हमें लगाना है एन, ठीक है। और जो का से ज्ञा तक का साउंड निकालेगा बच्चों वो लगाना है ए। समझ नहीं? फिर समझा रहा हूं। का से आ से अंगा तक का साउंड निकलेगा बच्चे एन, और का से ज्ञा तक का साउंड निकलेगा आ। एग्जाम्पल के तौर पर समझते देखिए कैसे। देखो बच्चों ये देखो, समझो बच्चों, देखो ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है बच्चों ये यू आ रहा है, इसको आप थोड़ा हिंदी में लिखने की कोशिश करो, थोड़ा एक बार थोड़ा मेरे साथ आओ। और यूनिवर्सिटी यू से आ रहा है, ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी हिंदी में। अब या जो आ रहा है, या जो आ रहा है बच्चों ये आ रहा है का से ज्ञा तक में, इसीलिए हमने यहां पर ए लगाया है। बात सुन रही है? अब देखो ये यूरोपियन जो लिखा हुआ है ये भी यूरोपियन या से आ रहा है, यू से आ रहा है, और वो भी का से ज्ञा तक में आ रहा है, इसीलिए हमने यहां पर भी क्या लगाया? ए लगाया। अब बच्चों समझो यूजफुल, ये जो यू है बच्चों ये भी इसके अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए
देखो चलो आगे देखते हैं इसको और समझिए थोड़ा सा, अभी क्लियर करेंगे थोड़ी कहानी और आगे आपको समझ आएगी सारी बातें। देखिए बच्चों, देखो एन एप्पल, देखो बच्चों ए जो है ये क्या है, देखो ये आ से आ रहा है, एप्पल आ से आ रहा है, और मैंने भी बताया कि जो आ से ज्ञा तक आएगा, आ से ज्ञा तक, सॉरी आ से अंघा तक आएगा, वहां पर हमने एन लगाना है। अब देखो ये अम्ब्रेला लिखा हुआ बच्चों, ये देखो ये यू जो है ये कैसा है, यू कैसा है, एक वोवेल है ना, तो इससे पहले क्या आ रहा है, एन आएगा। देखो यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आवर जिसको हम कहते हैं, तो ये एच क्या है बच्चों, एक कॉन्सोनेंट है वोवेल है, बताओ जरा, कॉन्सोनेंट है वोवेल है, कॉन्सोनेंट है ना। अब कॉन्सोनेंट से पहले बच्चों मैंने बताया ए आना चाहिए, बटा है, देखो ये आर ऐसे लिखते हैं, आवर ऐसे लिखते हैं ना आ, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। ऑनेस्ट भी और एमएलए भी, देखो एमएलए कहने को तो एक एम जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप साउंड पर जाइए, आप उसके वर्ड पे ध्यान मत दीजिए, आप उसके साउंड पे जाइए। तो एमएलए बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, एम एल ए, तो जो ए है तो बच्चों ये आ से अंगा तक मारा, इसलिए यहां पर हमने एन लगाया, बस समझ नहीं। अच्छा बच्चों बात आओ दा की, देखो मेरे ख्याल से अब ए और एन आपको क्लियर हो गया, ए कहां पे लगाना है, एन कहां पे लगाना है। अब बच्चों आओ दा की, देखो दा जो होता है, जो यूनिवर्स में पूरे में एक होता है ना, उसके लिए हम दा लगाते हैं, समझ के लिए बच्चों। देखो देखो द सन, पूरी दुनिया में सन एक ही है, द अर्थ, ठीक है, द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, द गंगा, द यमुना, द कुरान, द गीता, द बाइबल, तो ये सभी चीजें दुनिया एक है, जो यूनिक है, उसके लिए बच्चों हम दा का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको डिटरमिनर्स में आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, देखो यहां दे रखा, ये सारी चीज साउंड के ऊपर दे रखा पूरा, ठीक है। यूनिवर्सिटी आएगा, यूरोप आएगा, क्यों आएगा, है ना, यहाँ पर सुनने का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। आ जाइए थोड़ा सा आ जाइए, चलिए बच्चों, ये कुछ एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब आपका काम क्या है बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, तो ये आपके पास 5 सेंटेंस है, कहां पर क्या आएगा मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, कहां पर क्या आएगा लिखकर मुझे भेजिए। जो भी बच्चा मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसका अगली वीडियो में नाम भी लेने वाला हूं, प्लस उसकी ये चीज जो बताएगा उसके बारे में बताऊंगा कि किस बच्चे ने मुझे क्या बताया है, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटरमिनर्स के थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों दिस दैट दीज दोज। देखो बच्चों, दिस दैट दीज दोज मेरे बच्चों, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा देखते रहिए आप, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की बात करेंगे बच्चों, दिस दैट दीज दोज। देखो मैं बता दूं आपको बच्चों, सीधी सी बात है, देखो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, ये भी एक चीज के लिए, ये भी एक चीज के लिए। बच्चों में जो चीज मेरे पास में है, जो चीज मेरे पास में, जैसे मान लो ये मेरे पास में पेन है तो दिस इज अ पेन, ये बोर्ड है तो दिस इज अ बोर्ड। अगर यही चीज थोड़ी दूर ले जाओ, पेन थोड़ा दूर कर दो, तो हम बोलेंगे भाई दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, दैट इज अ चेयर, वह एक चेयर है, और दैट इज अ बोर्ड, वह एक बोर्ड है। बात समझ आ रही है, जो चीज मेरे पास में है वो दिस हो गया। अब जैसे मान लीजिए दिस इज अ बोतल, ये एक बोतल है, पानी पी लेते हैं लेकिन है, हाँ, दिस इज अ बोतल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ फ्लोर, ठीक है। जो भी दिस जो पास में है, जो भी मेरे पास है, थोड़ा दूर कर दो बच्चों, वही दैट हो जाएगा। बस दोनों चीजें सिंगुलर के लिए आती है, दोनों चीजें एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए बच्चों फटाफट से, वन नियर जो पास में होती है, जैसे दिस इज अ बुक, दिस बुक इज नियर मी, ये बुक मेरे पास में, आप दिस इज अ बुक समझ सकते हैं। जो फार यानी दूर होती है, दैट इज अ हाउस, वो हाउस, दैट हाउस इज नियर फार फ्रॉम मी, दैट हाउस इज फार फ्रॉम मी, वो घर मुझसे दूर है। जो पास में है, जो दूर है वो दैट हो गया, जो पास में है वो दिस हो गया। बच्चों दीज दोस्त पर आ जाओ, दीज दोस्त का मतलब हो गया ये बहुत सारे, ये भी बहुत सारे, यानी प्लूरल के लिए। लेकिन ये चीजें, ये भी बहुत सारी होती हैं, ये भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ये मेरे पास है, ये मेरे दूर है, समझिए। जैसे मान ली मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो दीज आर पेन्स, बस मेरे, और वो पेन थोड़ी दूर ले जाइए तो दोज आर पेन्स हो गया।
मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं तो दीज आर चेयर्स, और वह बहुत सारी कुर्सियां हैं तो दोज आर चेयर्स। बात सुन रहे, जो दूर है बहुत सारी हैं वो दोज, जो पास में वो दीज। देखिए, दीज बुक्स आर नियर मी, ये बुक्स मेरे पास हैं। दोज ट्रीज आर फ्रॉम मी, फार फ्रॉम मी, वो पेड़ मुझसे दूर है बच्चों। ठीक है, दिस दैट दीज दोस्त क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझ के चलता थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये रहा। ओ बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किस किस को समझ में आ रहा है? चलो भाई, किस किस को समझ में आ रहा है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे की बात करेंगे आपसे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है, कौन कौन बच्चा समझ रहा है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप आ रही है ना समझ में बच्चों? बस आपका यही प्यार, यही हौसला हमें और आगे काम करने की हिम्मत देता है। देखिए, मेरे करियर का भी ये शुरुआत है करियर की मेरे। उम्मीद है आपका साथ मिले तो बहुत दूर तक जाएंगे। फ्री पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं, हर गरीब तक, हर अमीर तक, मतलब जिसको स्टडी चाहिए वहां तक हम जाएंगे। इस बार 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9 कोई भी क्लास का बच्चा हो, इवन मैं आगे से जो है ना भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको लेकर तो ध्यान रखिए। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को बात समझ में आ रही है। चलो बच्चों, दिस एंड दैट आर यूज विद अ सिंगुलर नाउन, मैंने बता दिया सिंगुलर नाउन के लिए होता है। दीज दोज आर यूज विद अ प्लूरल नाउन, ये बता दिया। जैसे दिस दीज 4 थिंग्स नियर अस, जो हमारे पास में, दैट दोज 4 थिंग्स फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर है बच्चों। देखिए, this is a new this pen is new, that boy is my brother, वह लड़का मेरा भाई है, यह पेन नया है। these apples are sweets, ये एप्पल्स मीठे हैं। those birds are flying in the sky, वो बर्ड्स स्काई में उड़ रहे हैं। this is my notebook, ये मेरी नोटबुक है। that is her school, वह उसका स्कूल है। these are my friends, ये मेरे दोस्त हैं। those are big buildings, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बच्चों मेमोरेटिक ध्यान रखना, नियर मतलब पास जो होता है वो दिस और दिस के लिए, जो दूर होता है बच्चों वो दैट और दोस के लिए, एक चीजों के लिए दिस और दैट, और बहुत सारी चीजों के लिए दिस और दोस। उम्मीद है बात शायद समझ आ रही होगी। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखो। ठीक है भैया, अपना तो ऐसे ही है भाई। देखो, पढ़ाई करेंगे मस्ती से, ठीक है, और आखिरी तक पढ़ेंगे, किसी के दबाव में नहीं पढ़ेंगे अपन का, ध्यान रखो। चलो, बच्चे जो गलती करते हैं इसको देख लेना, बच्चे कहां कहां पर गलती करते हैं। देखो, दिस बुक्स आर माइन, अब मुझे यहाँ पर गलती बता दो, अब क्या गलती है बताओ थोड़ा मुझे, यहाँ गलती बताओ बच्चों में क्या गलती है। क्या दिस बुक्स आर माइन, काय की गलती है? वेरी गुड वेरी गुड। इज एस नहीं आएगा भाई, दिस एक के लिए होता है ना, बुक्स बहुत सारी है। तो देखो, या तो भैया आप यहां से एस हटाओ, ठीक है, या फिर यहाँ पर दीज लगाओ। बात समझ आ रही है? चलिए, दीज बुक्स, अब बताओ ये बहुत सारों के लिए होता है। अब हमारा नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, तो भाई यहाँ पर या तो एस लगाओ या फिर यहाँ पर दिस लगाओ। चलो, दैट बॉयज, अबे दैट तो सिंगुलर के लिए होता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर प्लूरल क्या काम कर रहा है? चलो, दोज बॉय, दोस्त तो बहुत सारे के लिए होता है मेरे बच्चे, इसीलिए यहाँ पर बॉयज। बात समझ आ रही? देखो ये यहाँ पर गलती से ये रही, ओहो भाई साहब बढ़िया, एकदम मस्त बनना, एकदम बढ़िया काम, मजा आ रहा है एकदम काम करने। ऑलवेज चेक द, भैया एग्जाम टिप समझ लो बच्चों, एग्जाम टिप समझ लो, एग्जाम टिप समझा रहा है। ऑलवेज चेक द नंबर, हमेशा नंबर चेक करो। 1 और मैनी, भाई एक है बहुत सारे हैं, देखो एक है तो दिस दैट बहुत सारे हैं, दिस दोज ऑफ द नाउन बिफोर चूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनेशन। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखो भाई, दिस दैट दिस दो, ये 5 फिर क्वेश्चन दे दिए मैंने। फटाफट से जिसको समझ आए हैं कमेंट में मुझे बता दीजिए किसका क्या आंसर है। अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा उसका, अनिका जी की तरह, अनिका जैन जी की तरह। ठीक है, आ गई भाई। देखिए, दिस इज माई पेन, दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, दोज माउंटेन्स लुक वेरी हाई, दिस रूम इज क्लीन। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, चौथे की बात करते हैं, चौथे की। आइए भाई, पॉजिटिव डिटर्मिनेशन की बात करेंगे मेरे बच्चों। पॉजिटिव डिटर्मिनेशन क्या होता है पता है? आइए देखो, ये क्या लिखा है? आई माई, यू योर,
his, sorry, he, his, she, her, it, its, we, are, they, their। आइए देखो बच्चों, मेरी बुक माय बुक, तुम्हारा पेन योर पेन, उसकी साइकिल हिज साइकिल, उसका बैग हर बैग, उसकी पूंछ इट्स टेल, हमारा क्लासरूम आवर क्लासरूम, उन्हों का घर देयर हाउस। आ गई। चलिए जैसे हमने बताया वी यूज पजेसिव डिटर्मिनेशन बिफोर नाउन। भाई डिटर्मिनेशन को तो हम सबसे पहले नाउन से पहले ही यूज करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हाँ चलिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज नहीं छोड़ सकता हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए बच्चों। Possessive determination always comes before a noun. We don't use apostrophe with possessive determination. भाई हम कभी भी possessive determination से पहले जो है apostrophe का यूज नहीं करेंगे। apostrophe क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो बच्चों कभी आपने सुना होगा ना, जैसे लिखा राम्स, राम्स, ये होता है apostrophe। जहां पर हम ऐसा कोमा बना के ऐसे बनाए थे ना, उसको हम apostrophe कहते हैं। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल हमारे काम की चीज अभी है नहीं, आगे बनाएंगे। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, इट्स और इट्स दोनों में क्या अंतर होता है बात करते हैं। दोनों में अंतर क्या है समझ लो बच्चों, दोनों में अंतर क्या है समझिए। इट शोज द ओनरशिप, जो इट होता है ना ओनरशिप दिखाता है। नो अपोस्ट्रोफी, किसी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना। देखिए द डॉग्स वेग इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, अपनी, देखो ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। द ट्री लॉस्ट इट्स लीव्स, ट्री ने अपनी लीव्स खो दी, गिरा दी, अपनी, ठीक है। इट्स द कैट क्लीन इट्स पाव, आ गई है। इट का वैसा समझ लीजिए, लिखा इट मीन्स, इट्स मीन्स इट इज, इट मीन्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपको कहीं इट इज लिखना ना तो उसकी जगह पर आप इट्स लिख सकते हैं। जैसे इट इज को आप कॉमा करके इट्स लिख सकते हैं, है ना। इट हैज एन अपोस्ट्रोफी, इसका अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। देखिए क्या लिखा है, अगर इट इज रेनिंग हैवली लिखा हुआ है तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ये इट्स है। देखो समझ रहे हो ना, देखो अगर कहीं पर हम मान लो इट इज लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इट्स होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बहुत अच्छा दिन है। इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का टाइम हो गया। देखिए बच्चों फ्राई पजेसिव डिटरमिनेशन पे नाउन से पहले देखो बच्चों क्या, माय बुक होगा, क्या होगा माय बुक, माइन बुक नहीं होगा क्योंकि पजेसिव केस नहीं है। योर बैग होगा, योर्स बैग बच्चों नहीं होगा। आइए ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा बच्चों, ये रहा माय मदर इज अ टीचर, भाई मेरी मम्मी एक टीचर है। योर आइडिया, हिज ब्रदर, हर फोन, आवर टीम, देयर डॉग, इट्स कलर, ये सारे के सारे आपके डिटर्मिनेशन है, ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनेशन। ध्यान दो। अब बच्चों आ जाओ थोड़ा सा इधर, ये लो, ये लो, देखो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना बच्चों। हाँ ये 5 क्वेश्चन फिर तेरे नाम, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि किसके साथ क्या आएगा। आ गई देखो ये इनमें से कोई आएगा, बताओ कौन सा आएगा इनके अंदर से। चलिए remember determination help us know which noun we are talking about and whose it is। चलिए एग्जाम टिप समझ लीजिए बच्चों, एग्जाम टिप, लुक फॉर द ओनर, कौन उसका ओनर है, चूज द करेक्ट पजेसिव डिटर्मिनेशन को चूज कीजिए, प्लेस इट बिफोर द नाउन, नाउन से पहले इसको लगाइए बच्चों। चलो आ गई, चलो बच्चों क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, जैसे सम, एनी, मच, मैनी। आइए बच्चों सम, एनी, मच, मैनी, सम, एनी, मच, मैनी। आइए बच्चों ध्यान दो फटाफट समझो। देखो जी मैनी का मतलब समझ लेते हैं मेरे बच्चों, मैनी का मतलब समझ लेते हैं। देखो मैनी का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, क्या लिखा बहुत, देखो यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अफर्मेटिव का मतलब समझिए, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे बच्चे, समझ रहे, मैनी का मतलब बच्चे बहुत सारे होता है। सम का मतलब बच्चों क्या होता है, यूज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल्सो यूज्ड इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। सम एप्पल्स आर स्वीट्स, सम का मतलब बच्चों कुछ, कुछ एप्पल्स कैसे हैं, मीठे हैं। वुड यू लाइक
सम कॉफी, क्या आप कुछ थोड़ी चाय लेना, सम का तो कुछ थोड़ी चाय लेना पसंद करोगे? आगे है बच्चों, आगे है, आगे है, आगे देखिए, ये रहा, ये रहा। एनी का समझ लेता बच्चों, एनी का, एनी का मतलब भाई ये नेगेटिव में यूज होता है, किसमें? नेगेटिव में। लिखा है डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई एक किताब है, कुछ थोड़ी सी, एनी, एनी बुक है कोई? आई डोंट हैव एनी पेन, भाई काउंटेबल है, ये दोनों कैसे हैं बच्चों? काउंटेबल है। क्या आपके पास कुछ जो है पेन है? फिर आइए बच्चों, देखो अब काउंटेबल नाउन मैंने बता दिया बच्चों, ये सब काउंटेबल, देखो मैनी, सम, एनी, ये काउंटेबल होते हैं, मतलब इनको हम गिन सकते हैं। जिसको हम बच्चों गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके साथ मैनी, सम और एनी का यूज करेंगे। जिसको बच्चों हम नहीं गिन सकते, वो होता है मच, लिटिल, अलिटिल और द लिटिल। देखो मच, अलिटिल और लिटिल, ठीक है, ये बच्चों होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और ये हमेशा मटेरियल नाउन या फिर लिक्विड या फिर किसी भी लिक्विड कॉन्सेप्ट से पहले आते हैं, समझिए, जिसको बच्चों आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए, यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, मच वाटर इज वेस्ट, क्या पानी को बच्चों गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना पानी को, तो जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है, उसके लिए हम लगाएंगे मच। आगे ये लिखा है बच्चों, ये भी अफर्मेटिव में यूज होता है, ठीक है, शो अ स्मॉल बट पॉजिटिव अमाउंट। देखिए आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, गिन नहीं सकते बट लिटिल, कुछ पैसे हैं मेरे पास। लिटिल मतलब ये बच्चों नेगेटिव में यूज होगा, जैसे देयर इज अ लिटिल शुगर, कुछ शुगर बचा है, कुछ चीनी बची है, कुछ शुगर बचा है, समझ रहे बच्चों? चीनी के दाने गिन सकते हैं क्या अपन? तो जो चीजें नहीं गिनी जाएंगी उनके लिए है, जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं उनके लिए ये है। आगे ये बच्चों, अब देखिए, ये देखिए बच्चों, मेमोरेट्रिक, मैनी जहां पर आएगा उसको गिन सकते हैं, मच जहां पर आएगा उसको नहीं गिन सकते, सम को गिन सकते हैं, और एनी को क्या है, गिन भी सकते हैं, नहीं भी, बट आप गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए, कॉमन एरर बच्चे जहां पर करते हैं, मच स्टूडेंट्स होना चाहिए बच्चों, मच स्टूडेंट्स, भाई मच किसके लिए बताया मैंने अभी, जिसको अपन नहीं गिन सकते। अब तो स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, क्लास में हो, स्कूल में गिन सकते हैं, इसलिए बच्चों यहां पर आएगा मैनी स्टूडेंट। मैनी वाटर, मैनी वाटर, पानी को गिन सकते हैं क्या? पानी, अरे कैसे गिन सकते हैं, इसलिए बच्चा आएगा मच वाटर। ठीक है, एनी बुक्स, एनी बुक्स, अरे एनी बुक्स आई हैव, एनी बुक्स है, एनी बुक्स आई हैव, देखिए एनी बुक्स आई हैव। ठीक है, सम मिल्क, सम मिल्क, अरे एनी मिल्क, सम मिल्क कैसे हो सकता है? मच पीपल, पीपल को गिन सकते हैं, मैनी पीपल होगा मेरे भाई। चलिए आगे ये, यहां पर बच्चों मच ना, एनी ना होकर मच होना चाहिए, मच। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, वो मालिक थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, वही यहाँ पर। चलिए, ये बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, फटाफट से प्रैक्टिस करना है इन सब की, और अगली वीडियो में मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ इसको, अगली वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके ये रहे, ये रहा, मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, मच टाइम, सम वर्क, सम कॉफी, एनी क्वेश्चन, एनी मनी, लिटिल मिल्क, लिटिल पेशेंस, ठीक है, सम, मच नॉइज और मैनी बुक्स, जिसको अपन गिन सकते हैं। आगे ये रहा आपके सामने, फटाफट देखो, सब आप नोट डाउन कर लेना एक तरीके से, सारा वही जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा कर रहा हूं, कहां पर क्या चीज आएगी। ठीक है, तो ये मैनी काउंटेबल के लिए होता है, मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, ठीक है, कहां पर यूज किया जाते हैं, सब चीज वही है बच्चों। आइए देखिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों 7। ठीक है, 7 पढ़ेंगे वो। चलो बच्चों, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, समझिए। देखो बच्चों, ईच का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा ईच का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, ईच का मतलब होता है हर एक, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, यानी इंडिविजुअल होता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, हर एक बच्चे के पास बुक है, हर एक, राम के पास भी, श्याम के पास भी, मोहन के पास भी, कविता के पास भी, रानी के पास भी, शीला के पास भी, सबके पास एक बुक है। चलो बच्चों, एवरी का मतलब पूरा ग्रुप लगाएंगे, एवरी का मतलब पूरा ग्रुप, एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स, भाई सभी को फॉलो करने हैं। लेकिन अगर हम यहां पे लगा दें ईच स्टूडेंट हैज फॉलो द रूल्स, मतलब भाई राम, श्याम, कविता, पायल, किरण, सबको तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं। और यहां पर मतलब पूरे ग्रुप की बात करें, यहां पर हर एक की अलग अलग बात करें, और यहां पर हर पूरे ग्रुप की एक साथ बात करें, तो ईच एंड एवरी। बच्चों आइदर का मतलब समझो, आइदर का मतलब या तो ये या फिर ये, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक चीज चूज करनी बच्चों, ये या फिर ये। बच्चों नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना ही फिर ये। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अभी समझते हैं आगे। मेरे बच्चे मन उसका हाथ, चलिए देखो बच्चों, ये रहा each every, each one by one individual members, no idea of whole groups का आइडिया नहीं होता। ये क्या होता है, एज अ ग्रुप के मेंबर, ग्रुप के लिए होता है,
मेंबर टुगेदर सबके साथ लिए होता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक बच्चों देख लेते क्या कर लेते हैं बच्चे, ईच स्टूडेंट्स नहीं मेरे बच्चे, ईच स्टूडेंट्स नहीं, ईच स्टूडेंट आएगा, ठीक है, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स बच्चे, एवरी स्टूडेंट, ठीक है। आइदर आंसर, एदर आंसर, देखो ठीक है, समझो, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर, समझिए ये सारे के सारे बच्चों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे सिंगुलर के लिए। आइए देखिए ये रहा, देखो ईच, ईच हर एक के लिए, ईच प्लेयर हर एक प्लेयर, ईच स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट, ईच बॉय हर बॉय, एवरी गर्ल हर लड़की, आइदर बॉय, आइदर ऑफ द आंसर, नाइदर ऑप्शन, नाइदर ना तो ना ही, देखो आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। आगे ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, पढ़ लेना थोड़ा सा इसको, और मुझे जो है फटाफट से आप इसके लिए बताएंगे, देखो आपको भैया होमवर्क दे देना, बात नहीं बनेगी ना, ठीक है। चलिए आगे ये चलो बच्चों एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, क्या है लिखा है बच्चों, ऑल बोथ नो इनफ और सर्वल। देखो बच्चों ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, लिखा ना, होल एंटायर, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, he ate all the mangoes, I spent all the money, all का मतलब सारे, both का मतलब दोनों, ये भी और ये भी, both brothers, both answer, both she invited both, चलिए नो का मतलब कोई नहीं, नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट, नो मिल्क, ठीक है। इनफ का मतलब क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा, इनफ का मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना। वी हैव इनफ फूड, हमारे पास कुछ फूड है ना, और इनफ वोट, कुछ वोट है। सर्वल का मतलब भी बच्चे का था कुछ, सर्वल का मतलब क्या था कुछ, देखो रेफर टू मोर देन फ्यू, इससे थोड़ा सा, इनफ का मतलब कम, इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो सर्वल आएगा। सर्वल स्टूडेंट्स टुक पार्ट, भाई कुछ ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया। आई हैव सर्वल बुक्स, मेरे पास हालांकि मेरे पास 10 बुक होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 2-3 बुक है, कुछ बुक है मेरे पास, तो सर्वल का मतलब वो होता है, ठीक है। आगे आइए भाई, कॉमन बच्चे देखिए मिस्टेक कहां करते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर, ऑल स्टूडेंट आर हियर, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर, बोथ आंसर, बोथ आंसर्स, नो स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट, देखो यहां पर ऐसा नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, ये चीज है। चलिए ये क्विक रिवीजन है, फटाफट से आप रिवीजन कर लेंगे इसको, इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अगर आगे पढ़े तो अब ये वापस वही रिवीजन हमने शुरू कर दिया है यहां से, ठीक है, कि भाई व्हाट कहां पर आएगा, विच कहां पर आएगा, ये सारी सारी चीजें वही हैं। देखो बच्चों एक बार देख लो, ये देखो, अगर बच्चों बात करें, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डिटर्मिनेशन की बात करें, न्यूमेरिकल मतलब जहां पर नंबर होते हैं, जैसे 1 बुक, 3 बुक्स, है ना, 10 बुक्स, ये। और बच्चों बात करें ऑर्डिनल नंबर की बात करें, ऑर्डिनल बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा ही स्टूड फर्स्ट इन द, सॉरी ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में फर्स्ट आया, तो यहां पर क्या है बच्चा, फर्स्ट। अब हम यहां पर बोलेंगे ही स्टूड वन इन द रेस, इन द पार्टिसिपेशन, जो भी इसमें लिया था, तो बच्चों वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डिनल नंबर हम उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वॉट, विच और हुज, ठीक है। वॉट का मतलब तो बच्चों तुम्हें पता ही है ना, वॉट बुक आर यू रीड, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप, ठीक है। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। विच का मतलब भैया कौन सा, ठीक है। विच बुक डू यू वांट, आप कौन सी बुक चाहते हैं। विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा, बहुत सारों में से कौन सा, ठीक है। हुज का मतलब किसका, हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है, ठीक है। हुज पेन, किसका पेन। देखो बच्चों सब नाउन है, नाउन से पहले ही हमने डिटर्मिनेशन यूज कर रखा है, ठीक है। हाँ सारी चीजें वही है मेरे बच्चों। देखो अब ये वही रिवीजन नोट्स से सारे वापस हमने शॉर्ट बना के, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ भी चाहिए ना, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ भी चाहिए, पीछे सारे आंसर देखें, सब चीजें वही है बच्चों, ठीक है। ये देखो ये सब सारे एग्जांपल बता रखे कहां पर क्या आएगा। अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे केवल कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, आप मुझे डीएम कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर है 9136144344। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं शायद वीडियो पसंद आई होगी।
अगली वीडियो किस पर बनानी है जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन।